सोचो तुम्हारे 10 साल के बच्चे का बेस्ट फ्रेंड घर के बाथरूम में मेथ बना रहा है। मेथ यानी मेथाफेटामाइन, जो एक टाइप का सिंथेटिक ड्रग है। पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी ने 2500 किलो मेथ केरल में सीज किया था। ये वीडियो इंडिया की सबसे बड़ी ड्रग बस्ट की है, जिसकी टोटल वैल्यू 12,000 करोड़ थी। पर हैरानी की बात यह है कि केरल, जो कभी अपने हाई लिटरेसी, सोशल डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए जाना जाता था, आज एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, ड्रग्स। साल 2024 में केरल में टोटल 27,701 एनडीपीएस केसेस रजिस्टर्ड हुए, जबकि पंजाब, जो एक टाइम पर ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया थी, वहां पर सिर्फ 9,025 केसेस रजिस्टर्ड हुए। यही नहीं, साल 2025 में ड्रग एब्यूज की वजह से केरल में 30 मर्डर के केसेस भी देखने को मिले हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सब्सटेंस एब्यूज ज्यादातर बच्चे और टीनेजर्स में देखने को मिला है। 2024 में 2,880 बच्चे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट किए गए, जबकि 2023 में संख्या 1,982 थी, यानी कि ये 45% ज्यादा बढ़ गई है। कुछ दिन पहले केरल के ओमानापुझा बीच से 1.5 करोड़ रुपए का हाइब्रिड गांजा सीज किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि इस ड्रग नेटवर्क में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं और अब अभिनेता शाइन टॉम चाको और श्रीनाथ भासी से पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल यह कि केरल, जहां 96% लोग लिटरेट कैटेगरी में आते हैं, वहां ड्रग क्राइसिस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और केरल इससे कैसे निपट सकता है? स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। देखिए, सब्सटेंस एब्यूज अब सोसाइटी के सिर्फ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेस, जहां भी यंग माइंड्स है, उनमें बहुत तेजी से फैल रहा है। एक टाइम था जब पंजाब इंडिया की ड्रग कैपिटल हुआ करती थी, जहां 1 लाख लोगों में 30 लोग ड्रग्स एडिक्ट पाए जाते थे, पर केरल में संख्या 1 लाख लोगों पर 78 है। हैरानी की बात यह कि ज्यादातर केसेस माइनर्स और फर्स्ट टाइम यूजर्स के हैं, लेकिन बात सिर्फ इन माइनर्स और टीनेजर्स की नहीं हो रही है। आप इस गवर्नमेंट सपोर्टेड डेटा को देखिए। केरल में 70% बच्चों ने ड्रग्स 10 से 15 साल की उम्र में ट्राई किया और उनमें से भी 9% ने तो 10 साल से पहले ही। आप सोच कर देखिए, मैं 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, जो भी 3rd या ज्यादा से ज्यादा 4th स्टैंडर्ड में होगा, और ये अभी से ड्रग्स एडिक्ट बन रहे हैं। शॉकिंग बात यह कि केवल ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि ड्रग्स को बना भी रहे हैं। और केरल में नया ट्रेंड बहुत डिस्टर्बिंग है। देखो, ड्रग्स बनाने वाले बच्चे कोई किचन कुक्स नहीं है, एक तरीके से एमेच्योर केमिस्ट्स हैं, जो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इंटरनेट से सिंथेटिक ड्रग्स को बनाना सीख रहे हैं। एमडीएमए, एलएसडी, ट्रेमाडोल और मेफेंटरमाइन सल्फेट, ये वो केमिकल्स हैं जिनका नाम बड़ों को भी नहीं पता होता, पर केरल के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे आज इन्हीं केमिकल्स को घर में मिक्स कर रहे हैं। 24 फरवरी 2024 कलम्बलम पुलिस एक बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ती है, जो बेंगलुरु से केरल ड्रग्स को स्मगल कर रहा था। वर्कला से भी 2 लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स का कहना है कि अब स्मगलिंग प्रॉब्लम नहीं है। एर्नाकुलम के डिस्ट्रिक्ट एंटी नार्कोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स का स्टेटमेंट देखो। सिंथेटिक ड्रग का प्रोडक्शन लोकली हो रहा है, यूथ्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको सीख रहे हैं, इन्हें कुक के नाम से जाना जाता है, और अब इसे रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कुक सिर्फ नशा नहीं बना रहे, बल्कि एक तरीके का जहर बना रहे हैं, जो सोसाइटी के हर कोने में फैल रहा है। और पुलिस के लिए ट्रैफिकिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सब कुछ बहुत चोरी छिपे हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, इसका जवाब है पैसा, पीर प्रेशर और थ्रिल। ये 3 चीजें इन बच्चों को इस खतरनाक रास्ते पर ले जा रही। स्मगलिंग में नेटवर्क और रिस्क लगता है, जबकि सिंथेटिक ड्रग का प्रोडक्शन एक छोटे से कमरे और बहुत थोड़े से केमिकल्स के साथ पॉसिबल होता है। और इसके परिणाम सिर्फ उन कुक्स तक सीमित नहीं है, इससे क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चोरी से लेकर के मर्डर तक कई केसेस में एक्यूज्ड नशे में थे। कोची के एक फार्मासिस्ट फातिमा अशरफ के अकॉर्डिंग, यंग बच्चे फेक प्रिस्क्रिप्शन लेकर मॉर्फिन जैसे कैंसर ड्रग्स मांग रहे हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट्स आई ड्रॉप लेने आ रहे हैं, ताकि केमिकल को यूज करने के बाद जो आंखों में रेडनेस आ जाती है, उसको छुपाया जा सके। टीनेजर्स के अंदर ऐसी बोल्डनेस आ गई है कि जब उन्हें यह देने से मना किया जाता है, तो वो शॉप के अंदर ही हंगामा मचा देते हैं। और ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक मोरल और सोसाइटल क्राइसिस बन चुका है। लेकिन आज केरल में अगर इस कुक कल्चर को नहीं रोका गया, तो कल हर गली में एक नया लैब हो सकता है, जहां कोई 16 साल का लड़का ड्रग्स बनाकर अपने ही दोस्तों को बेच रहा होगा। पर आइए अब ये जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स की। सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एमडीएमए और मेथ आज केरल के मार्केट्स में आसानी से उपलब्ध है, और इसका कारण है केरल की ज्योग्राफी। केरल अपनी लोकेशन की वजह से चारों तरफ से ओपन है, इधर तमिलनाडु, इधर कर्नाटका और इस साइड आंध्र प्रदेश। साथ ही केरल इंडिया की 5th लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है,
जो लगभग 590 किलोमीटर लंबी है और ड्रग कार्टेल्स बड़े आसानी से ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि केरल में ड्रग्स टूरिस्ट रूट्स के जरिए भी आ रहे हैं। गोवा या हिमाचल की तरह कोची, वर्कला और मुन्नार जैसे टूरिस्ट हब्स अब ट्रांजिट पॉइंट बन चुके हैं। दोस्तों, एक लोकल चाय शॉप से लेकर के महंगे कैफेज के वाइब्स में ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिवली हो रहा है और इस पूरे सिस्टम का एक बड़ा शील्ड है एक लॉ, NDPS एक्ट, यानी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। दरअसल जब ये एक्ट बनाया गया तो इसका मकसद था कि नशा और इसकी पेडलिंग पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन 2025 में एक्ट एक लूप होल बन चुका है जिसका ड्रग पेडलर्स फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति छोटी क्वांटिटी के साथ भी पकड़ा जाए तो आसानी से बेल पर छूट जाता है। यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से मेरा मतलब MDMA, LSD और हेरोइन की पर्सनल कंजम्पशन क्वांटिटी से है, जिसे इतना हाई डिफाइन किया गया है कि पेडलर भी यूजर बनकर कोर्ट से छूट जाता है। आप खुद देखो, केरल की स्पेशल टास्क फोर्स 2762 रेड्स करती है, 2854 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इधर पुलिस अरेस्ट करती है और उधर कोर्ट बेल दे देती है। ड्रग पेडलर कल फिर से उसी गली में नए नाम से ड्रग्स बेच रहा होता है और ये कोई लीगल सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये लीगल सिस्टम का मिसयूज है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे खेल के पीछे एक और इनविजिबल हाथ है, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार पॉलिटिकल लिंक्स ने पुलिस रेड्स को रोक दिया है। कई ऑफिसर्स खुद एडमिट कर चुके हैं कि अंदर के लोग ही ट्रैफिकर्स को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि रेड होने वाली है। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उल्टा उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। सोचो, जब लॉ ही शील्ड बन जाए और प्रोटेक्टर ही चीजों को लीक करने लगे तो नुकसान किसका होगा? दोस्तों, केरल में ड्रग क्राइसिस के लिए अक्सर स्कूल्स, स्लम्स या लोकल पेडलर्स की तरफ देखा जाता है, पर एक जगह और है जहां कैमरे पर तो सब कुछ ग्लैमरस दिखता है, पर कैमरे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ने एक्सपोज किया है कि फिल्म सेट्स, सेलिब्रिटी पार्टीज और प्रोडक्शन यूनिट्स में ड्रग का यूज अब काफी नॉर्मल हो चुका है और ये सिर्फ इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है। कुछ केसेस में तो इनके कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन चेन तक भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाइन टॉम चाको, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं, उन्हें कुछ दिन पहले ही कोची पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ के दौरान चाको ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है और डायरेक्टर उमर लुलू की फिल्म नल्ला समयम में तो MDMA का कैजुअल प्रमोशन तक दिखाया गया है। अब एक तरफ पुलिस ग्राउंड लेवल पर पेडलर्स को पकड़ने में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ ये हाई प्रोफाइल लोग रिहैब के नाम पर छूट जाते हैं। दोस्तों, इस डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से दो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। पहला, जब यूथ अपने फेवरेट सुपरस्टार को ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं तो उसका ग्लैमराइज होना बहुत ऑब्वियस है। दूसरा, जब कानून एलिट लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है तो पूरी एंटी ड्रग कैंपेन का मोरल कोलैप्स हो जाता है। लेकिन सवाल यह कि अगर फिल्म इंडस्ट्री जिसे रोल मॉडल बनना चाहिए वही लूपहोल्स का इस्तेमाल करेगी तो बाकी सोसाइटी किस दिशा में जाएगी? तो आओ अब ये समझते हैं कि केरल के इस ड्रग क्राइसिस को कैसे रोका जा सकता है। देखो, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है NDPS एक्ट 1985 में रिफॉर्म। जमाना बदल गया है पर कानून वही पुराना है। रिपीट ऑफेंडर्स छोटी क्वांटिटी के नाम पर बार बार बच जाते हैं, इसलिए इसमें दो बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहला यह कि रिपीट ऑफेंडर्स के लिए बेल स्ट्रिक्ट हो, अगर कोई 3 बार पकड़ा गया है तो बेल ऑटोमेटिक ना हो। दूसरा, इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट क्लॉज लागू होना चाहिए जिसमें रिपीट पैटर्न वालों को यूजर नहीं बल्कि पेडलर माना जाए, क्योंकि लूपहोल जुडिशरी और पुलिस दोनों के लिए सिरदर्द बन चुका है। दूसरा सॉल्यूशन है स्पेशल एंटी ड्रग स्क्वाड्स। कानून तभी काम करेगा जब इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो, इसलिए स्पेशल एंटी ड्रग स्क्वाड्स के जरिए लोकल कुक्स और सिंथेटिक लैब्स पर रेड करके इनको एलिमिनेट किया जाए। बॉर्डर एरियाज जैसे कोची, जो कि एक मेजर टूरिस्ट हब है, वहां पर टाइट सर्विलेंस हो। साइबर सर्विलेंस भी एक्टिव होना चाहिए ताकि लोग टेलीग्राम और यूट्यूब देखकर सिंथेटिक ड्रग्स ना बना सकें। तीसरा सॉल्यूशन इस कोड से समझो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो शुरुआत स्कूल से करनी होगी। ड्रग्स अवेयरनेस सिर्फ सिटीज में नहीं बल्कि गांव तक भी पहुंचे। स्कूल करिकुलम में इंटरैक्टिव ड्रग एजुकेशन हो जिसमें सिर्फ लेक्चर्स नहीं बल्कि रियल स्टोरी शेयर की जाए। पेरेंट्स और टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिले ताकि वे आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि अक्सर पहला सिग्नल घर से ही मिलता है। और चौथा सॉल्यूशन ये कि अगर कोई इंसान ड्रग एडिक्ट बन जाए तो उसे क्रिमिनल नहीं पेशेंट समझना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिहैब यूनिट्स को मैंडेटरी करना होगा, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स क्रिएट करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रग एडिक्ट का स्टिग्मा हटाना होगा, क्योंकि रिकवरी तभी होती है जब ऐसे लोगों को सोसाइटी सपोर्ट करे। दोस्तों, एक जमाना था जब केरल को इंडिया का मोस्ट लिटरेट और मोस्ट अवेयर स्टेट माना जाता था, लेकिन आज वही केरला सिंथेटिक ड्रग्स के ओवरडोज और क्रिमिनल नेटवर्क्स का बैटलफील्ड बन चुका है। सिर्फ 2023 के डेटा को देखें तो केरल में 20,000 प्लस NDPS केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर अरेस्ट
18 से 35 साल के यूथ्स के हैं। दोस्तों, आज यूथ्स माचो दिखाने के लिए इंटरनेट पर वीडियो देखकर एमडीएमए बनाना सीख रहे हैं। कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूरा नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है। कई लोग मजाक मजाक में ड्रग्स को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सब आपके आसपास नहीं हो सकता, तो आप पूरे तरीके से गलत हैं। आज केरला ड्रग क्राइसिस की चपेट में है, कल महाराष्ट्र हो सकता है, परसों आपका भी शहर हो सकता है। ड्रग्स हर जगह पहुंच गए हैं। अब बारी है अवेयरनेस और एक्शन की। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, कम्युनिकेशन इज योर बेस्ट वेपन। बच्चों का सर्विलांस मत कराइए, बच्चों के साथ ट्रस्ट बनाइए। अगर कोई लड़का या लड़की ड्रग एडिक्ट हो भी जाता है तो उसके लिए इसे छोड़ने का चांस भी रखिए। रिफॉर्म का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता, हीलिंग भी होती है। और अगर आप ये यूथ हैं और इस वीडियो को एंड तक आपने देखा है, तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कूल बनने के चक्कर में फूल मत बनिए। हमारे वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।